हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले नीट 2025 में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके चांसेस 100% है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें दिया गया है हमें, व्हाट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन 10% W/W ग्लूकोज सोल्यूशन। तो W/W सोल्यूशन का मतलब है 10 ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। हमें निकालने दिया मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का, यानी यहाँ पे हमारा सोल्यूट क्या है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं जो कि होता है C6H12O6। तो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 12 × 6, 6 कार्बन है इसलिए, प्लस 12H प्लस ऑक्सीजन 6 है इसलिए 16 × 6 जो कि आएगा हमारा 118। हमें फाइंड आउट करने दिया है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सॉल्वेंट हमें नहीं पता है, गिवन नहीं है, बट यहाँ पे गिवन है हमें जो ग्लूकोज सोल्यूशन। अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन में आप पर गिवन है जो ग्लूकोज का सोल्यूशन या फिर यूरिया सोल्यूशन है, तो उसमें सॉल्वेंट हम हमेशा क्या मानेंगे, वाटर मानेंगे। तो यहाँ पे सॉल्वेंट हमारा वाटर है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा हमारा 2 + 16 जो कि होता है 18। सॉरी, ये Ma होगा। और इसका गिवन मास तो हमें गिवन नहीं है, इसका मास गिवन नहीं है H2O का, तो हम कैसे निकालेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 ग्राम सोल्यूशन बोला है और हमें मास ऑफ सोल्यूट भी पता है, तो हम इजीली मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूशन माइनस में मास ऑफ सोल्यूट। तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना है, 100 ग्राम, माइनस सोल्यूट का मास कितना गिवन है, 10 ग्राम, तो वो आता है हमारा 90। तो साथ ही में हम इसका मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो इसका गिवन मास कितना हो गया, 90 ग्राम, और मोलर मास है 18, तो ये आ गया हमारा 5। मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होगा हमारा, यानी मोल्स ऑफ ग्लूकोज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो इसका आंसर है, गिवन मास से हमें ग्लूकोज का 10 और उसका मोलर मास से हमारे पास 180 जो कि आता है हमारा 0.005 के बराबर, 0.055 के बराबर आता है। तो चलिए अब यहाँ पे हम सिंपली वैल्यूज पुट कर देते हैं। एन भी हमारा कितना है, ये रहा 0.055 डिवाइडेड बाय 0.055 प्लस में 5, तो ये आ गया हमारा 0.055 डिवाइडेड बाय 5.055। ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद से आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.01 के इक्वल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए इसका आंसर यही होता है 0.1। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा यह क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है, 138 ग्राम इथाइल अल्कोहल इज मिक्सड विथ 72 ग्राम ऑफ वाटर, द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल टू वाटर इज। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया, इस क्वेश्चन में मतलब हमें सोल्यूट गिवन है इथाइल अल्कोहल, ये रहा, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, और सॉल्वेंट हमें गिवन है वाटर, और कहा गया है हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन अल्कोहल और वाटर का, मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो हमें सबसे पहले इसका मोलर मास निकाल लेते हैं सॉल्यूट का, कितना होगा, कार्बन हमें 2 गिवन है तो इसलिए 12 × 2 प्लस में हाइड्रोजन हमारे पास 6 है, प्लस ऑक्सीजन 1 है तो 16 इक्वल टू कितना जाएगा, कैलकुलेट करने के बाद 46। वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। Ma इक्वल टू 2 हाइड्रोजन है, 2 प्लस और
ऑक्सीजन का होता है 16 इक्वल टू 18। और हमें सोल्यूट का मास गिवन है 138 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है वो है 72 ग्राम। तब दोनों का हम मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, उसका से मोल फ्रैक्शन सिंगल सिंगल करके कैलकुलेट करेंगे, देन दोनों का रेशियो ले लेंगे। तो चलिए मोल्स कैलकुलेट करते हैं। मोल्स ऑफ सोल्यूट हो जाएगा हमारे पास गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो गिवन मास कितना है 138 और मोलर मास है हमारे पास, सोल्यूट का मोलर मास हमने फाइंड आउट किया था वो होता है 46। तो ये आ जाएगा आपका कैलकुलेट करने का 3 मोल। और मास का हम सॉल्वेंट का निकाल लेते हैं मोल्स, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 72 और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया था हमारा कैलकुलेट करने के बाद 18। तो इसका आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद आपके पास 4 मोल। तो अभी हमें क्वेश्चन में कहा गया था मोल फ्रैक्शन लेना है, ना कि हमें मोल्स फाइंड आउट करना है। तो चलिए आप दोनों का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए मोल फ्रैक्शन के लिए हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल टू क्या आएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस में मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना आया था 3 और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना आया था हमारे पास 4। तो दोनों को कैलकुलेट कीजिए, ये 3/7 आ जाएगा। अब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस में मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना आया था, सॉल्वेंट कितना आया था हमारे पास 4, नीचे 4 + 3 इक्वल टू 4/7। अब दोनों का रेशियो लेना है हमें। क्वेश्चन में हमें कहा गया था मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल टू वाटर, यानी अल्कोहल को हमें ऊपर रखना है और वाटर को नीचे। तो कैलकुलेट करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना आया था 3/7 और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास आया था 4/7। अब जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये से जाएंगे 7 ऊपर आएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास बचता है 3/4। हमारा आंसर आ गया 3:4। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा चलिए देख 3:4 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको इसका आंसर अच्छे से समझ आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।